आप अब हाजा फूफो को मना कर दें। कहीं ये ना हो कि वहाँ से इनकार होने के बाद उन्हें फिर से मेरी और अमजद की शादी का ख्याल आ जाए। मैं नहीं करना चाहती उससे शादी। पागल तो नहीं हो गई तुम? ये तो खुशी की बात है कि वहां से इनकार हो गया। अब तो तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अम्मी, क्या आपको मेरी इज्जत नफ्स का बिल्कुल ख्याल नहीं है? इतनी गिरी पड़ी हूं मैं। आप खुद सोचें अम्मी, क्या खाला फहमीदा के इनकार से दुर्दाना अमजद के दिल से निकल जाएगी? नहीं ना। और मैं कभी ऐसे शख्स के साथ खुश नहीं रह सकती जिसके दिल में कोई दूसरी लड़की हो। बेटा इतना मत सोचा करो, लड़कियां भोली भाली अच्छी लगती हैं, ज्यादा तेज तरार लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता। और वैसे भी तुम्हें इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। हम तुम्हारे लिए जो भी फैसला करेंगे ना वो ही सही होगा। मगर अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम्हें ऑफिस से आते हुए देर नहीं हो गई? ये क्या लेकर आए हो? ये मिठाई लाया हूँ आपके लिए। मिठाई? मगर किस खुशी में? वो मेरी सैलरी बढ़ गई है ना इसलिए। सच कह रहे हो? और मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ? मेरे बॉस ने ना सिर्फ मेरी सैलरी बढ़ाई है बल्कि मेरी प्रमोशन की रिक्वेस्ट भी की है। बस कुछ ही दिनों में मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी और कंपनी से मुझे गाड़ी भी मिल जाएगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं आपको अपने हाथों से मिठाई खिलाता हूँ। तो भी खाओ। लगता आज बहुत ही अच्छा दिन है, एक साथ दो दो खुशखबरियां मिली हैं। दूसरी कौन सी खुशखबरी मिली है? वो ना फहमीदा। बतूल बेटा, वो अपने बाप का भी मुंह मीठा कराओ। जी अम्मी। क्या कह रही थी आप? दूसरी खुशखबरी ये है कि दुर्दाना का कांटा भी निकल गया। देख लो अख्तर, तुम्हारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब वो मुझसे सवाल करती हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं है मेरे पास। दुनिया ने जो जख्म मुझे दिए मैं तो मैंने सह लिए, मगर तुम्हारी बेटियों के सवाल मेरा कलेजा चीर कर रख देते हैं। उन्हें भी अब मुझे जवाब देना होगा, उन्हें भी खामियां नजर आने लगी। तुम भी बताओ ना, क्या करूं? क्या जवाब दूं? कैसे मुतमईन करूं उन्हें? कैसे मुतमईन करूं? क्या हो गया मुझसे बेटा? जब से घर वापस आए हो इस तरह खामोश बैठे हुए हो। कुछ तो बताओ, हुआ क्या है आखिरकार? क्यों जबान बंद कर ली है अपनी? अम्मी खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। नहीं छोड़ सकती मैं तुझे अकेला। मुझे बता तो सही, हुआ क्या है? जब तक नहीं बताएगा मैं यहीं बैठी रहूंगी। नजीब अहमद, तुम बात करो अपने बेटे से, शायद तुम्हारी किसी बात का जवाब दे दे। क्यों परेशान कर रहे हो तुम हमें? तुम्हारी खुशी की खातिर हम रिश्ता मांगने गए थे, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? अब किसी से जबरदस्ती तो हाँ नहीं करवा सकते ना। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, यही बात तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप नहीं चाहते थे ये रिश्ता हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों नहीं चाहूंगा तुम्हारा रिश्ता हो? ये तो वो राज है जिससे पर्दा या तो आप उठा सकते हैं या फिर खाला फहमीदा। क्या ऑल फॉल बक रहे हो तुम? होश में तो हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप सिर्फ दिखावे के लिए वहां गए थे, वरना आप और खाला फहमीदा तो पहले से रिश्ता ना करने का फैसला कर चुके थे। जरूरत से ज्यादा सदमा पहुंचा इसे, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसे अकेला छोड़ दो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बताए ना, उस दिन आधी रात तक बैठ के आप और खाला फहमीदा क्या मंसूबे बना रहे थे। सब जानता हूं मैं, सब जानता हूं कि आपकी और खाला फहमीदा की कब और कहां खुफिया मुलाकातें होती रही हैं। बताएं क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? उस दिन आप उनके घर राशन भी देकर आए थे ना। आज तक आप सबकी आंखों में धूल झोंकते रहे हैं अबू। आपने सिर्फ अम्मी को ही धोखा नहीं दिया बल्कि मेरे जज्बात के साथ भी खेला है। आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा आपको। वाह नजीब अहमद वाह, किस कदर सफाई से तुमने ये सारा खेल खेला है। तुम्हें क्या लगा था जो गुनाह तुम रात के अंधेरे में करते रहो वो छुपा रहेगा? भूल गए खुदा की लाठी बेआवाज होती है? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने कोई गुनाह नहीं किया।
अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना तो अभी चलो मेरे साथ फहमीदा के पास, तुम उससे खुद पूछ लो कि मैं उस रात वहां क्यों गया था। वाह नजीब अहमद, गवाही भी उसकी दिलवाओगी जो तुम्हारे जुर्म में तुम्हारे साथ शरीक है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, वो तो माँ जी बीमार थी, उनकी खैरियत पूछने गया था, वो भी सवाब की नीयत से। तुम दोनों को मेरी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। मुझे तुम्हारी नीयत पे शक नहीं है, मुझे यकीन है नजीब अहमद। इतने साल गुजर गए लेकिन फहमीदा तुम्हारे दिल से अभी भी नहीं निकली, अभी भी उसका नाम लेके ठंडी आंखें भरते हो तुम। खैर, अब तो बात ठंडी आंखों से भी आगे निकल गई है, अब तो मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। सच सच बता दो मुझे नजीब अहमद, कहीं निकाह तो नहीं पढ़वा लिया फहमीदा से? अब तक तो नहीं पढ़वाया, लेकिन जिस दिन उसने हाँ कर दी उसी दिन निकाह पढ़वा लूंगा, समझी तुम? नजीब अहमद, इतना बदनाम तो शायद मैं निकाह करके ना होता, जितना किए बगैर हो गया। जब से इस औरत से शादी हुई है जिंदगी अजाब हो गई। 24 घंटे चिक चिक। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सुकून चाहिए। हाजरा परवीन, तुम्हारे यकीन को अब मैं तोड़ूंगा नहीं, तुम्हें फहमीदा से निकाह करके दिखाऊंगा। सुना तूने? सुना तेरा बाप क्या कह के गया मुझे, और तू यहाँ खड़ा हुआ है? मुझे तो समझ में नहीं आती कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों। दोनों बाप बेटे ने उस फहमीदा के घर का रास्ता देख लिया है। या अल्लाह, मुझे तो समझ में नहीं आती कि वो औरत मुझसे चाहती क्या है, किस चीज का बदला ले रही है। मेरे मुंह पे खड़ा होकर तेरा बाप मुझे धमकी दे गया है कि वो उससे दूसरी शादी करेगा। मुझे किन गुनाहों की सजा मिल रही है, किस सजा में फंस गई हूं मैं। तुम दोनों बाप बेटा जो हो ना, जब तक मैं मरूंगी नहीं ना, तुम दोनों को चैन नहीं आएगा। चल नाश्ता कर। मुझे नहीं करना। अच्छा मेरे साथ खा लो ना, रात को भी तुम ऐसे ही सो गई थी। अच्छा रुको। ये लो, शाबाश। अम्मी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है गुलनाज? किया था मैंने उनसे सवाल। कह रही थी मैं बेबस हूँ, मजबूर हूँ। मजबूर? ऐसी भी क्या मजबूरी थी उन्हें? ये सवाल भी किया था मैंने उनसे, मगर उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बात बदल कर चल दी। जवाब भी क्या देंगी वो, मगर मैं सब कुछ जानती हूँ, सब जानती हूँ। इस सवाल का जवाब मालूम है मुझे, और जवाब है नजीब खालू। तुम्हें पता है गुलनाज, ये जो नजीब खालू की हम पे अचानक से मेहरबानियां शुरू हुई है ना, उनकी वजह क्या है? उनको जरूर अम्मी की तरफ से कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल मिला होगा। ये सब कुछ बिला वजह नहीं हो रहा, इसीलिए इन दोनों ने अमजद को और मुझे अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया है। पागल हो गई हो तुम, गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो दोनों निकाह कर भी लेते हैं ना, तो शरई तौर पर तुम अमजद से निकाह कर सकती हो। मेरे साथ मजाक मत करो गुलनाज, मैं मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ इस वक्त। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ दुर्ताना, और सच कहूँ तो कुछ दिन पहले तक मैं भी यही सोच सोच कर दिल ही दिल में घुटती रहती थी, लेकिन अब अपनी सोच मैंने बदल दी है। बताए क्यों? क्योंकि जो कुछ आज तक हमारे साथ होता आया है ना, सब हमारी तकदीर में लिखा है। किस किस बात का जिम्मेदार तुम अम्मी को ठहराओगी दुर्ताना? वो तो चाहकर भी हमें खुशियां नहीं दे सकती, और ये सब जो सदमे हमारे नसीब में लिखे हैं ना, तो हमें मिलकर रहेंगे। मैं ये सब नहीं जानती गुलनाज,
मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस रिश्ते से अम्मी ने इनकार किया है। अगर वो चाहती ना तो ये रिश्ता आराम से हो सकता था। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं गुरलास, तुम भी याद रखना, मैं अमजद के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। मुझे हर कीमत पे अमजद से शादी करनी है। मैं हार नहीं मानूंगी। नहीं मानूंगी मैं हार। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? जी अम्मी, मैंने दादी को भी नाश्ता करवा दिया है। आपके लिए भी ले आऊं? हाँ, मेरे लिए बस चाय ले आओ। मैं ज़रा दुर्दाना को देख लूँ। अम्मी वो बहुत डिस्टर्ब है, आप उससे अभी ना ही मिलें तो बेहतर है। मैं नाश्ता ले आती हूँ आपके लिए। तुम्हारी बहन है, तुम ही उसे कुछ समझाओ। मैं कैसे समझाऊंगी उसे? उसके सवालों का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। क्या सवाल कर रही है वो? अम्मी आप बस उसे इनकार की वजह बता दें, उसकी तसल्ली हो जाएगी। उसे कुछ नहीं बता सकती। अम्मी जो जहर उसके दिल में भर चुका है, उससे किसी की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ हम सबकी जिंदगियां जरूर बर्बाद हो जाएंगी। अगर आप चाहती हैं कि हम लोगों की जिंदगियां तबाह ना हो तो प्लीज उसे सब सच सच बता दें। सच की कड़वाहट ही अब उस जहर का असर खत्म कर सकती है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका जो दिल चाहे आप वो करें। हेलो। हाँ फहमीदा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे अभी मिलना है तुमसे। अगर तुम घर हो तो मैं भी आ रहा हूँ। अभी नहीं, वो मैं मुझे जाना है काम से। वो नई नौकरी की बात चल रही, बहुत ज़रूरी है जाना। आज जाना ज़रूरी है क्या? कल चली जाना। नजीब, नौकरी की बात है, वो किसी और को ना दे दे, मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी है। देखो फहमीदा, तुम समझ नहीं रही हो। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। जब तक तुमसे बात नहीं करूँगा मेरी परेशानी ख़त्म नहीं होगी। बस मैं आ रहा हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे अभी जाना है, आप नहीं आ सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस घर पे रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। वापसी पे जहाँ भी जाना होगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओके। अम्मी, अम्मी, क्या क्या बात है? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहीं जा रही हो क्या? जी एग्ज़ाम है ना मेरा आज, देने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रहे हो? वो एक जरूरी काम है, अभी आता हूँ थोड़ी देर में। कितना जरूरी काम है? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो 108 है वालों को फर्नीचर भिजवाना है, उनके फोन पे फोन आ रहे हैं। हो सके तो जल्दी आ जाओ। यार इतना काम तो खुद कर लिया करो, अब मेरी गैर मौजूदगी में सामान भी नहीं लोड करवा सकते। क्या फायदा तुम्हारा यहाँ बैठने के लिए? ठीक है समझाओ, करा लूंगा मैं काम। साला ही समझ लिया इसने मुझे। ऐसा कौन सा जरूरी काम है इसे जिसके लिए परफ्यूम लगा के जाना जरूरी है? कोई बात जरूर है। आसिफ इधर आ यार। जी यार मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। वो 108 ए वालों को ना सामान लोड करवाना है, वो करवा दे यार। ठीक है सर। ठीक है थैंक यू। मैं करूँ। हाँ फहमीदा बोलो। वो मैं सोच रही थी कि आप घर मत आइए, हम कहीं बाहर मिल लेते हैं। ये तो और अच्छी बात है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये सब। तुम ऐसे करो, तुम अपने घर से बाहर निकल के सड़क पे आओ, मैं रास्ते में हूँ, मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। जी अच्छा ठीक है। अम्मीजान मैं ज़रा काम से बाहर जा रही हूँ। दुर्दाना घर पे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा। गुलनाज पेपर्स देने गई हुई है। तो क्या तुम्हारा आज जाना ज़रूरी है? जी वो आपको बताया था ना उस नौकरी के बारे में जहाँ मैं गई थी कुछ दिन पहले। मैं सोच रही थी आज वहाँ चक्कर लगा लूँ, काफ़ी दिनों से गई नहीं हूँ। पता नहीं अब वो नौकरी होगी भी या नहीं। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मेरे पास आना 1 मिनट के लिए। कल रात से दिल बहुत बोझल है। मैं तो यूं बोलती रहती हूँ तुम्हें पता है, लेकिन तुमने आज तक मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना जितना तुमने कल किया। देखो हमीदा मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हारा सच में दिल दुखा दिया। अभी जाने ऐसे मत कहें, आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। आप तो घर की बड़ी हैं, ऐसे मत कहा करें। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। 1 मिनट, अल्लाह बख्शे अगर आज अख्तर जिंदा होता तो तेरे चेहरे पर किसी गैर मर्द की निगाह भी न पड़ने देता। लेकिन फहमीदा तू समझती है कि मजबूरी है ना, और फिर तेरे जैसी हसीन और नौजवान औरत के लिए तो ये ज़माना कभी भी ठीक नहीं रहा।
तू जहाँ भी नौकरी करने के लिए जाएगी ना, तो लोगों को देखभाल कर, क्योंकि लोग बनावट करते हैं, होते कुछ हैं, नज़र कुछ आते हैं। इससे तो बहुत मोहतात रहना, समझ गई ना? आप मेरी फिक्र मत करें, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ भी नहीं होगा। बस आप दुआ करती रहें, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। इंशाअल्लाह। कहाँ चला गया तू अख्तर? ये तेरी उम्र नहीं थी जाने वाली। जाना तो मुझे था ना। माँ को भी धोखा दे दिया। देख रहा होगा ना तू कैसे जिंदगी गुजर रही है, कैसे गुजर रही है जिंदगी तेरे बगैर। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कल से इसका नंबर ऑफ है, ना मुझे कोई कॉल की है ना मुझसे कोई बात की है। कहीं ये अम्मी के इनकार की वजह से मुझसे बदसम तो नहीं हो गया? नहीं, यकीनन इसको खाला हाजरा नहीं मना किया होगा मुझसे बात करने से। मैं भी देखती हूँ कैसे मुझसे बात नहीं करता। मगर क्या करूँ, कैसे राब्ता करूँ इससे, कैसे बात करूँ, कहाँ जाऊंगी? मेरा ख्याल है कि कहीं तसल्ली से बैठ के बात करते हैं। नहीं वो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आपको जो कहना है आप यहीं कह दें। सारी बातें तो गाड़ी में नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है किसी रेस्टोरेंट में चल के बैठते हैं, वहाँ बात करते हैं, ठीक है? खड़ी क्यों हो? बैठो ना प्लीज। इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? खाना बहुत मजेदार है। ऐसा करते हैं कि आज हम चाइनीज खाते हैं।
आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आपने क्या बात करनी है? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? एक्सक्यूज मी। मुझे आज भी याद है, तुम मज़े मज़े की चाइनीज़ डिशेस बना के खिलाया करती थी। जब तक अख्तर जिंदा था मुझे घर बुलाकर खाने खिलाया करता था तुम्हारे हाथ के बने। लेकिन अब मैंने आपसे कहा है ना कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आपको जो बात करनी है आप कर लीजिए, मुझे खाना नहीं खाना। तुमने अमजद और दुर्दाना के रिश्ते से इनकार क्यों किया? एक दिन पहले तो तुमने मुझे कहा था कि तुम चाहती हो कि अमजद और दुर्दाना की शादी हो जाए। सच तो यह है कि मैं इस हक में नहीं था, लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने अपनी सोच भी बदली और हाजरा को भी मनाया। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इनकार क्यों किया। आप बताइए, आप क्यों नहीं चाहते थे कि अमजद और दुर्दाना की शादी हो? देखो, तुम अच्छी तरह हाजरा के मिजाज से वाकिफ हो। वो कभी भी तुम्हारी बेटी को बहू तस्लीम नहीं करेगी। अरे उसने आज तक मुझे माफ नहीं किया, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कैसे माफ कर देगी? जिंदगी अजाब बनाकर रख देगी तुम्हारी बेटी की। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अमजद दुर्दाना से शादी करे, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं हाजरा को मजबूर करके तुम्हारे घर लाया था। तुम बताओ, तुमने इनकार क्यों किया? मैंने इसीलिए इनकार किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि हाजरा आपा मेरी बेटी को कभी खुशी से तस्लीम नहीं करेंगी। अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बता देती, मैं उसे लेकर ही ना आता। वैसे तुमने इनकार बिल्कुल ठीक किया। सच पूछो तो तुम्हारे इस फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने बहुत समझदारी का फैसला किया। तुम जानती कि अमजद का ख्याल है कि तुम्हारे इनकार की वजह मैं हूँ, बल्कि हम दोनों हैं। शायद उसको दुर्दाना ने कहा है कि मैं आजकल तुमसे मिल रहा हूँ, और ये भी बता दिया है कि मैं राशन लेकर आया था तुम्हारे पास। इसलिए शायद वो ये समझ बैठा है कि हम दोनों के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक है जिसकी वजह से हम ये नहीं चाहते कि उन दोनों की शादी हो। फहमीदा, तुमने बहुत दुख उठा लिए, बहुत सब्र कर लिया है। मैंने भी बहुत इंतजार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि हम दोनों अपने बारे में कोई फैसला करें। देखो फहमीदा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। मैं उन्हें वो प्यार और शफकत दूंगा जिनसे वो अब तक महरूम है। एक बार, सिर्फ एक बार तुम हाँ कर दो, फिर मैं देखता हूं कि कौन तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों के बारे में कोई गलत बात करता है। देखो फहमीदा, मैं अब भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन किस हक से करूं? अगर तुम्हें लोगों की बातों का खौफ है ना, तो लोग तो अब भी बातें कर रहे हैं। मेरा यकीन करो, अगर हम दोनों का निकाह हो जाएगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। खुदा के लिए ये बेवगी का चोला उतार दो। देखो फहमीदा, शादी करना मेरा और तुम्हारा शरई हक है। मुझे किसी का डर नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं हाजरा को भी सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। मैंने फैसला कर लिया, अगर तुमसे शादी करने के लिए मुझे हाजरा को भी छोड़ना पड़ा तो मैं उसे भी छोड़ दूंगा।
मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। देखो फहमीदा, ये जो तुम नौकरियां करती फिर रही हो ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार बस शादी हो जाए, खुदा की कसम तुम्हारे पांव जमीन पे नहीं लगने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूंगा। अपना ख्याल रखना। हाय रुकैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कभी भी जिंदगी में नजीब अहमद ने मेरे सामने इतनी जुर्रत नहीं की थी। चुप चुप के जरूर मिलता होगा उस फहमीदा से, लेकिन ऐसे खुले लफ्जों में निकाह करने की धमकी कभी नहीं दी थी। मेरी तो कानों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हाय रुकैया, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं हार गई हूँ फहमीदा से, शिकस्ते फाश हो गई है मुझे। नहीं हाजरा आपा, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। आप तो बहुत मजबूत आसाब की मालिक हैं। आप इस वक्त हिम्मत हार गई तो फिर क्या होगा? इस वक्त तो आपको पूरी हिम्मत दिखानी होगी, जुर्रत के साथ मुकाबला करना होगा फहमीदा का। हाय रुकैया, कैसे करूं मुकाबला? जब इतने सालों के बाद मेरा अपना शौहर ही मेरा ना हो सका तो फहमीदा से क्या शिकायत करूं? नजीब अहमद के दिल से तो जैसे मेरा खौफ ही खत्म हो गया। मैं सोच रही थी रात को मुझे धमकी देने के बाद सुबह उठ के झूठे मुंह ही मुझसे माफी मांग लेगा, लेकिन नहीं, वो तो दंदनाता हुआ घर से बाहर निकल गया। बस क्या बताऊं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने उसकी मुश्किल ही आसान कर दी है। तुम देख लेना रुकैया, कुछ दिनों के बाद ना वो फहमीदा मेरी सौतन बन के मेरे सामने आ बैठेगी। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये वक्त आने से पहले ना मैं जहर खा लूंगी। खुदा ना करे आपा कभी ऐसा वक्त आए। और हाँ आपा, आप अकेली नहीं है, हम सब हैं आपके साथ। नजीब भाई ने कभी ऐसा करने का सोचा भी ना तो हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। कौन रोकेगा उसे रुकैया? आदमी एक बार पटरी से उतर जाए ना तो तबाही जरूर मचाता है। अरे आप क्यों भूल रही हैं आपा, आपका एक जवान बेटा है, वो रोकेगा अपने बाप का रास्ता। आप समझाएं उसे, वो करेगा अपने बाप से बात। हाय हाय रुकैया, उसे तो तुम रहने दो, वो तो खुद मजनू बना फिर रहा है। सारी सारी रात रोता है बैठ के। अब देख लो, आज सुबह उठा और घर से बाहर निकल गया, फोन भी बंद कर रखा उसने। मेरे सर पे कोई एक मुसीबत हो तो मैं तुमसे कहूँ ना। अच्छा रुकैया, मैं फोन रख रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, फिर बात करूंगी तुमसे। ठीक है आपा, अब बस अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, सर दर्द की गोली खा के ना सो जाएं। हाँ रुकैया, अच्छा खुदा हाफिज़।